विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आप जो हो उस स्वभाव में रहना सीखो। वही स्वभाव, वही धर्म है। जब धर्म की परिभाषा लोग भूल जाते हैं तब बाहर के लेबल मुख्य हो जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा,
हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप जो हो उस स्वभाव में रहना सीखो। वही स्वभाव, वही धर्म है। जब धर्म की परिभाषा लोग भूल जाते हैं तब बाहर के लेबल मुख्य हो जाते हैं, फिर उनकी वजह से झगड़े भी होते हैं, हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये न होते हुए अपने स्वभाव पर जाना है, स्व अनुभव के नजदीक, सबसे नजदीक स्वभाव। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा स्वसंवाद। स्वसंवाद यानी वह संवाद जो हम अपने साथ करते हैं। लोगों से जब सवाल पूछा जाता है आप सबसे ज्यादा बातचीत किससे करते हो, तो मेरे भाई से मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरे दोस्त से ज्यादा करता हूँ, मेरी सास से, मेरी बहू से, या मेरे पड़ोसी से। हर एक कुछ तो कुछ बताता है, मगर जब गहराई से मनन होता है तो क्या पता चलता है? हर इंसान सबसे ज्यादा बातचीत किससे करता है? अपने साथ। स्वसंवाद सबसे ज्यादा चलते रहता है। एक समय पर इंसान दो लोगों से बातचीत कर रहा होता है, सामने वाले से भी और अपने आप से भी। उसके अंदर भी संवाद चलते रहते, बाहर भी संवाद है, अंदर भी संवाद है। ये दो सभी के बीच में है। एक तरफ स्व अनुभव स्वभाव, एक तरफ स्वर सुक्रम, बीच में स्व संवाद। यह है पुल। जैसे मन और शरीर के बीच में सांस पुल है, इसलिए सांस के साथ बहुत सारी विधियां बनी है। मन को शांत करने के लिए सांस को शांत करो, लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ो, फिर सांस लो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरह मन भी थोड़ा शांत होने लगता है, फिर हम सोच पाते ठीक ढंग से। तो ये पुल है। तो उसी तरह इन पांचों बातों में जो तीसरी बात है स्वसंवाद, यह पुल है। इसे हमें ठीक करना होता है, यानी हमें स्वसंवाद को जानना है और कहां बदलना है ये समझना है, क्योंकि यही सुख दुख का कारण बन जाता है। और फिर चौथे नंबर पर क्या होगा? स्वर। स्वर यानी जो हम वाणी बोलते हैं, स्वर, हमारे मुंह से जो स्वर निकलते हैं, वाणी, वह कैसी है? वह नम्र है, वो प्रेममय है, तो वह आपको मदद करती है स्व अनुभव पर जाने के लिए। वाणी कड़वी है, वह अगर प्रशिक्षित नहीं है, मंद स्वर में बात करना आता ही नहीं है, तो वह हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती है। सुकर्म हम करते हैं तो अपने नजदीक जाते हैं, कुकर्म करते हैं तो हम अपने आप से दूर जाते, अपने स्वभाव से दूर जाते हैं। और पांचवें पर क्या है? स्वकर्म, स्व क्रिया, जो क्रिया हमसे होती है, सुकर्म, जो हमसे अच्छे कर्म होते हैं,
जो एक्शन होती है, एक आंतरिक अवस्था है जो दिखाई नहीं देती, एक बाहर का कर्म जो सबको दिखाई देता है। आप कोई क्रिया करते हो, जाते हो, आते हो, लोग आपको देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है। स्व अनुभव अगर आप कर रहे हो तो ये किसी को दिखाई नहीं देता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।